सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को और खुद अपने आप को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से हमें अपनी जिंदगी में एक और रमजान से सरफराज फरमाया। न जाने हम में से कितने अहबाब, भाई, दोस्त ऐसे हैं जो गुज़श्ता साल रमज़ान और इससे मुतल्लिक़ कामों में हमारे शरीक थे, लेकिन इस साल वो रमज़ान की नेमतों से बहरावर नहीं हो सके। सबसे पहले अल्लाह जल जलालहू का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है कि उसने ये रमज़ान अपनी रहमत और फजल व करम से हमें अता फरमाया। अल्लाह जल जलालहू की रहमत से उम्मीद है कि लाखों कोताहियों के बावजूद अल्लाह ताला अपने फजल व करम से रमज़ान में किए हुए अमाल को इंशाअल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। आमीन या रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफा लेकर आया हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने अहबाबों में शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह अपनी किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन व आसमान और अर्श को 7 दिनों में तख्लीक किया। 6 दिनों में ज़मीन व आसमान वजूद में आए और 7वें दिन अल्लाह का अर्श तख्लीक हुआ और दिन भी 7 हैं और हफ्ते का 7वां दिन जुम्मा कहलाता है और इस्लाम में जुम्मे के दिन को सैयदुल अयाम कहा जाता है, यानी जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस्लाम में नंबर 7 की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने अपनी किताब फुरकानुल मजीद में इरशाद फरमाया कि हमने 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए और फिर आसमान में 7 तहें बनाई। इस तरह से ज़मीन की भी 7 तहें बनाई। दीन और इस्लाम में हज और उम्रे के वक्त काबे के तवाफ की तादाद भी 7 है। सफ़ा और मरवा की सई के दौरान लगाए जाने वाले चक्कर भी 7 हैं। इसी तरह हज के मौके पर रमी करते हुए शैतान को मारे जाने वाले पत्थरों की तादाद भी 7 है। अल्लाह ताला ने जन्नत के 7 दरवाजे और जहन्नम के 8 दरवाजे बनाए हैं। अल्लाह के नज़दीक ईमान के दर्जे भी 7 है। और दोस्तों, अगर हम ज़मीन की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि ज़मीन पर पड़े बड़े आज़मों की तादाद भी 7 है और ज़मीन पर मौजूद समंदरों की तादाद भी 7 है। अब बात करते हैं सूरह फातिहा की। दोस्तों, सूरह फातिहा जो कुरान की पहली सूरत है, वो हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है। इसकी आयत की तादाद भी 7 है और इस सूरत में मौजूद हुरूफ की तादाद 21 है, जो नंबर 7 का जुज़ुए ज़रबी है। तो दोस्तों, इस बाबरकत महीने में बरकतों वाली सूरत का वजीफा लेकर आया हूँ, जो बुर्ज एरी से लेकर बुर्ज पाइसिस वाले पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी जायज मुराद होगी, जो कोई भी हो, या अगर कोई बीमार है तो वो भी ये अमल कर सकता है। आपकी जिंदगी में किसी चीज की भी कमी हो, वो होगी पूरी सिर्फ 7 दिनों में इंशाअल्लाह। तो अमल आपको कैसे करना है? हर नमाज के बाद आपने सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। सिर्फ 7 दिन ये अमल करना है। 7 दिनों में रिजल्ट आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आप ये अमल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह आपकी हर जायज मुराद पूरी फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।